प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने जा रहे हैं। आज का विषय है आयुर्वेद का अर्थ, उसका शाश्वत स्वरूप और उसका अवतरण। यह विषय न केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन को सही ढंग से समझने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम आयुर्वेद की परिभाषा समझते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, आयुर्वेदति इति आयुर्वेदा। इसका अर्थ है, जिस शास्त्र में आयु अर्थात जीवन का ज्ञान दिया गया हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। यहां आयु का अर्थ केवल उम्र नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलित जीवन है। आयुर्वेद केवल रोगों के उपचार का विज्ञान नहीं है। यह हमें सिखाता है क्या हमारे लिए हितकर है और क्या अहितकर, क्या हमें सुख देता है और क्या दुख देता है। अर्थात आयुर्वेद हमें जीवन जीने की सही पद्धति सिखाता है। आयुर्वेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हितकर और संतुलित आहार लेता है, सही दिनचर्या अपनाता है और संयमित जीवन जीता है, तो उसकी आयु का मान अर्थात जीवन काल बढ़ता है। लेकिन यदि व्यक्ति अहितकर भोजन करता है, अपथ्य पदार्थों का सेवन करता है और असंयमित जीवन जीता है, तो उसकी आयु का मान घट जाता है। अब हम समझते हैं कि आयुर्वेद को शाश्वत क्यों कहा गया है। आयुर्वेद कोई नया विज्ञान नहीं है, यह अनादिकाल से चला आ रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही महर्षि ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का ज्ञान था। आचार्य चरक ने कहा है कि आयुर्वेद शाश्वत है, क्योंकि जब से जीवन का प्रारंभ हुआ और जब से जीव का ज्ञान हुआ, तभी से आयुर्वेद की सत्ता भी प्रारंभ हो गई। अर्थात जीवन और आयुर्वेद साथ साथ चले आ रहे हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही आयुर्वेद की रचना की। इससे यह स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद सृष्टि से भी पहले का ज्ञान है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। इसका अर्थ यह है कि आयुर्वेद की जड़ें वेदों में हैं और इसका अस्तित्व सृष्टिकाल से ही माना जाता है। अब एक छोटा सा अंतर समझिए। नित्य वह होता है जिसका न कोई आदि है न अंत, जबकि शाश्वत वह होता है जो अनादिकाल से परंपरा में लगातार चलता आ रहा हो। इसी कारण आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है, न कि नित्य। अंत में यह कहा जा सकता है कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने का शाश्वत विज्ञान है। यह सृष्टि के प्रारंभ से मानव कल्याण के लिए लगातार प्रवाहित होता आ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आयुर्वेद के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को समझने जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है आयुर्वेद का अवतरण, अर्थात आयुर्वेद कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे पृथ्वी तक पहुंचा। शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण वाक्य आता है, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम। इसका बहुत सरल अर्थ है, जिस वस्तु का स्मरण किया जाता है वह पहले से ही अस्तित्व में होती है। इसका संकेत यह है कि आयुर्वेद कोई नया ज्ञान नहीं था, बल्कि सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान था, जिसे ब्रह्मा जी ने स्मरण किया। अब इसे उदाहरण से समझिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम एक अत्यंत सुंदर सृष्टि बनाने जा रहे हैं, लेकिन यदि जीव, जंतु और मनुष्य गलत आहार विहार के कारण रोगग्रस्त होकर अल्प आयु में ही नष्ट हो जाए, तो यह सृष्टि निरर्थक हो जाएगी। इसी कारण ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया और 1,00,000 श्लोकों वाली ब्रह्मा संहिता की रचना की। अब ध्यान से आयुर्वेद की परंपरा समझिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जब स्वर्ग में रोग उत्पन्न होने लगे, तो दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद का अध्ययन कराया। इसी कारण अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य कहलाए। इसके बाद इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। इस पूरी परंपरा को स्वर्ग परंपरा कहा जाता है। चरक संहिता में कहा गया है कि ब्रह्मा से आयुर्वेद प्रजापति ने ग्रहण किया, फिर अश्विनी कुमारों ने और अंत में इंद्र ने। इससे स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद एक परंपरागत, शाश्वत ज्ञान है। अब प्रश्न उठता है, आयुर्वेद पृथ्वी पर कैसे पहुंचा? आचार्य चरक बताते हैं कि जब पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रोग फैल गए और सभी प्राणी दुखी होने लगे, तो दयालु महर्षियों ने हिमालय के पास एक सभा की। उन्होंने निश्चय किया कि इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया जाए। इस कार्य के लिए महर्षि भरद्वाज आगे आए। उन्होंने इंद्र से कहा, पृथ्वी पर भयंकर रोग उत्पन्न हो गए हैं, कृपया उनके शमन का उपाय बताइए।
इंद्र ने उन्हें त्रिसूत्रात्मक आयुर्वेद का उपदेश दिया: कारण, लक्षण और उपचार। आयुर्वेद कहता है, यदि आरोग्य है तो ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संभव है। लेकिन रोग इन सभी पुरुषार्थों को नष्ट कर देता है। इसलिए आरोग्य ही जीवन का मूल है। इंद्र से प्राप्त ज्ञान भरद्वाज या सीधे भगवान आत्रेय को मिला। भगवान आत्रेय ने यह ज्ञान अपने 6 शिष्यों को दिया: अग्निवेश, भील, जतुकर्ण, पाराशर, हरित और क्षारपाणी। इनमें अग्निवेश तंत्र सबसे पहले बना, जो आगे चलकर चरक संहिता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस परंपरा को भूमंडल आयुर्वेद परंपरा कहा जाता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि आयुर्वेद सृष्टि के आरंभ से विद्यमान, स्वर्ग से पृथ्वी तक प्रवाहित और मानव कल्याण हेतु निर्मित शाश्वत जीवन विज्ञान है।